नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज मैं इस वीडियो में आपको दो चीज़ें बताऊंगा जिससे आप अपनी मैरिज को डाइवोर्स प्रूफ बना सकते हो। तो बताइए आप कैसा फील कर रहे हैं इस टॉपिक के बारे में। क्या आप एक्साइटेड हैं? जो लोग एक्साइटेड हैं वो नीचे कमेंट में EX टाइप कर सकते हैं। तो वन ऑफ द मेनी थिंग्स विच आई डू इज़ प्री मैरिटल कंसल्टेशन, यानी कि उसमें मैच मेकिंग वगैरह मैं नहीं करता। इतना तो खैर मेरा ऑडियंस समझदार होगा, बिचौलिए वाला काम नहीं है। बट जिनकी शादी होने वाली होती है उन लोगों में आपस में जो झिझक होती है सवाल पूछने की, उस चीज़ की सर्विस मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो इस मेरी पेड कंसल्टेशन का जो निचोड़ है वो मैं आप लोगों को आज दे रहा हूँ, नए ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए और थोड़े दान के भाव से भी। ये चीज़ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट समझाता हूँ। इस टॉपिक पे डिस्कशन क्यों ज़रूरी है, तो बेसिक लेवल का मैं आपको बताता हूँ, फिर एडवांस लेवल पे आते हैं। बेसिक लेवल पे आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर वगैरह में आपने रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी कि USA में जो शादियां हो रही हैं उनमें से 52% मैरिजेस जो हैं वो एक साल में डाइवोर्स फाइल कर देती हैं। 100 में से केवल 48 शादियां ही अपनी पहली मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर पाते हैं खुशी से। ये वहाँ पे तो काफ़ी टाइम से हो रहा है। अब उस चीज़ ने इंडिया में कैचअप करना स्टार्ट कर दिया है। अब धीरे धीरे आप देखते जाएंगे इंडिया में भी ये वाली चीज़ अभी तो 15% के आसपास पहुँची है। ये भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 30 से 35% आने वाले 5 साल में पहुंच जाएगी। मुझे 100% पता है कि ऐसा ही होने वाला है, इसलिए मैं उस चीज़ को एक सर्टेन लेवल से बोल रहा हूँ। तो अब पहले जो सिस्टम होता था कि पूरा एक गांव एज अ सोसाइटी रहते थे, तो उस गांव एज अ सोसाइटी रहने में अगर खटपट होती थी, रिश्तेदारों में ही शादी हो रही है तो वहाँ पे वो सुलझ जाती थी। अब ये जो बिचौलिया सिस्टम था पुराना वाला, ये वाला सिस्टम तो कोलैप्स हो चुका है और नया कोई सिस्टम इसकी जगह आ नहीं पाया है। मगताओ मूवमेंट वाले लोग आ गए हैं और अलग अलग तरह के फेमिनिस्ट लोग आ गए हैं, तो ये वाली चीज़ अभी तक उसकी जगह उसका रिप्लेसमेंट नहीं आ पाया है। तो इस वजह से इस चीज़ पे फोकस करना ज़रूरी है कि हम कैसे अपनी मैरिज को एक फेविकॉल का मजबूत जोड़ बना सकें जो कि टूटे ना। अब टूट तो कोई भी चीज़ सकती है, बट उसके टूटने की प्रोबेबिलिटी कम से कम हो। इस चीज़ पे हम लोगों को फोकस करना है, इसलिए इस वाले मुद्दे पे डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल क्या होता है कि शादी तो 30-40-50 लाख की होती है और वो 30-40-50 दिन भी नहीं टिक रही है। किसी किसी केस में तो ऐसा तक होता है कि फोटोग्राफर अपनी एल्बम बना के नहीं ला पाया, उससे पहले डाइवोर्स फाइल हो गया और फोटोग्राफर को उसके पैसे भी नहीं मिले। तो ये वाला ट्रेंड जब आ रहा है, अभी अपनी इनिशियल स्टेज में है, इसे हम यहीं से काउंटर कर सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि इनफिडिलिटी के अलावा किसी भी और केस में मैरिज को बचाया जा सकता है। जो हमारा वेदांत और उपनिषद का पुराना ज्ञान है, जिससे हम एक टाइम पे भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, उस वाले ज्ञान को हम यूज़ करके आज के टाइम में भी अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को ला पाएँ। पहली चीज़, जो न्यूली वेड कपल है उसे अलग रहना है अपने पेरेंट्स से। अब ये वाली एडवाइस बहुत सारे लोगों को कॉन्ट्रेरियन लग सकती है, और ये एडवाइस कॉन्ट्रेरियन है क्योंकि ये पुराने जो ढर्रे पे एडवाइस चल रही थी कि बच्चों को माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। माँ बाप की कोई सेवा नहीं कर सकता, इस चीज़ को आप लोगों को समझना चाहिए। और आजकल के जो माँ बाप हैं, जिन लोगों की अभी शादी हो रही है, जो अभी हो सकता है कि 26 से 30-32 के ब्रैकेट में होंगे, तो उनके माँ बाप की शादी जो है आज से 25 साल पहले हुई होगी, तो वो माँ बाप अभी 55 साल के हैं। इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ते बढ़ते जो Tier 1 के लोग हैं उनकी 85-90 तक जाएगी, यानी कि उनके माँ बाप को 80-90 साल जीना है। सेवा की ज़रूरत लास्ट के 5 से 7 साल में होती है, और तब भी बच्चे आपकी सेवा नहीं कर सकते। आपको अलग से अपने लिए नर्स रखनी पड़ेगी और भी उसके तमाम इंतज़ाम होते हैं, वो सब आपको करने पड़ेंगे। तो अब आपको जो नई बहू घर में आ रही है उससे ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि वो आपकी सेवा करेगी, बल्कि आपको उन्हें अलग घर में रखना है। तो उससे बहुत सारी कपल टेंशन रिजॉल्व हो जाती हैं, जैसे सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे नहीं उठना है, घर का कल्चर कैसा। अब जैसे एक कोई पर्सन है वो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है और बहू से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सेवा करे या नाश्ता बनाए। ऐसे फरमाइशी प्रोग्राम जो ये एकता कपूर के सीरियल्स आते हैं कि सुबह सुबह बहू उठी है साड़ी पहन के, एकदम टेबल सजी हुई है, नाश्ते से ढोकला भी बना हुआ है, पापा जी के लिए पूड़ी भी बनाई हुई है और अपने हस्बैंड के लिए ये बनाया है, बच्चों के लिए ये बनाया है।
तो अगर उसे इतनी सब प्रिपरेशन करनी है तो उसे ब्रह्म मुहूर्त में नहीं, रात में 2 बजे उठने की ज़रूरत है अगर उसे इतना सब कुछ बनाना है। तो हमें अपनी एक्सपेक्टेशन को जायज़ रखना है और जो न्यू कपल है उसे अलग घर में रखना है, तो उससे ये सारी समस्याएं नहीं आएंगी। उन्हें जब उठना है तब वो उठेंगे, उन्हें जो करना है वो करेंगे। तो उससे क्या है, आपका हेडेक कम हो जाएगा और वो लोग अपने आप फिगर आउट कर लेंगे। दूसरी चीज़ जो मेनली कारण बन जाती है लॉन्ग टर्म में अनमन का या डाइवोर्स तक भी मामला पहुंच जाता है, वो ये है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप कम से कम उसे 48 घंटे दो। किसी भी प्रॉब्लम की आप लाइव रिपोर्टिंग कर दोगे तो उससे चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तो इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जांपल के तहत समझाता हूँ। सपोज़ एक न्यूली वेड कपल है, वो अपने अलग घर में रह रहे हैं। वाइफ जो है वो वर्किंग नहीं है, हाउस वाइफ है। तो हाउस वाइफ्स के साथ यूजुअली ये समस्या रहती है कि दिन भर उन्हें सिर मारने के लिए कोई नहीं मिलता, तो जनरली कलेश वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। जो काम पे जाते हैं उनके साथ ये समस्या कम है क्योंकि उन पे काम की टेंशन है, तो वो लोग ये सोचते हैं कि हम जितने टाइम घर पे हैं उतने टाइम पे लड़ाई ना करें। तो जो हाउस वाइफ है उससे सुबह हो सकता है कि हस्बैंड की कुछ कहासुनी हो गई, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऑल्टरकेशन हो गया, वर्बल कहासुनी, खून वगैरह नहीं निकाला गया, हो सकता है थोड़ी बहुत लड़ाई भिड़ाई भी वैसे हो गई हो, बट खून अभी किसी का नहीं निकला है, फ्रैक्चर किसी के नहीं हुआ, केवल वर्बली बात हुई है, थोड़ा बहुत हो सकता है कि हाथापाई हो गई हो। वो भी चलो मैं एक्सट्रीम केस लेके चलता हूँ, अभी केवल वर्बल आर्ग्यूमेंट हुआ है। तो उस वर्बल आर्ग्यूमेंट का क्या होता है कि जो वाइफ है, हाउस वाइफ है, उसने अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, ये बदतमीज़ी मैं टॉलरेट नहीं कर सकती। वो फ़ोन पहुंचा दिया उन्होंने अपने मायके में। अब मम्मी सबसे ज़्यादा चिंता करती हैं क्योंकि 90% के आसपास जो पिछली वाली जनरेशन थी उसकी जो मम्मियां हैं वो वर्किंग नहीं हैं, तो उन पे चिंता करने के अलावा कोई और काम भी नहीं है। तो वो जो चिंता करती हैं वो चिंता फादर तक पहुंचती है और वो इन लॉज के घर में कम्युनिकेट करी जाती है। तो जाहिर सी बात है, आप में से अभी कितने लोग समझ रहे हैं कि हाँ ऐसा तो होना चाहिए, कोई भी कुछ भी कह दे, ये टॉलरेट थोड़ी होना चाहिए, किसी का भी डेविएंट बिहेवियर टॉलरेट नहीं होगा। तो अब उन्होंने, जो मायका पक्ष है, उन्होंने ससुराल में कह दी कि आपके लड़के रोहित ने ऐसा ऐसा किया है, ये चीज़ टॉलरेट नहीं हो पाएगी। अब क्या हुआ कि रात में जब रोहित लौट के आया तो वो फ्लावर का एक बुके लेके आया। रात में वो लोग डिनर पे गए, उन लोगों ने मूवी देखी और रोहित को जेन्युइनली अपनी गलती फील हुई और उसने सॉरी बोल दिया और दोनों में सलाह हो गई। बट नेक्स्ट डे जब रोहित के मम्मी पापा का उसके पास फ़ोन आएगा तो वो कहेंगे कि बेटा तुमने इस तरह से बदतमीज़ी करी, ऐसा तो तुम्हें नहीं करना चाहिए, अभी नई नई बहू आई है, क्यों तुम लोग लड़ते हो। तो अब आपकी रिपोर्टिंग के चक्कर में जो कि रिपोर्ट वहाँ पे पहुँची थी, उस रिपोर्ट से रोहित के मम्मी पापा ने जो उससे कही है तो उससे रोहित का मन खराब हो गया कि हाँ मैंने मान लिया मेरी गलती थी, बट इसे उधर बताने की ये चीज़ क्या ज़रूरत थी। मैं शाम को इसके लिए बुके लेके आया, शाम को 10-12 हज़ार रुपये का खर्चा भी हो गया, हम लोग ऑल टुगेदर ठीक थे, तो भी इसने उधर क्यों कह दिया। आपस में डिस्कस नहीं कर सकते थे क्या? हम लोग इतने मैच्योर नहीं हैं, इतने मैच्योर नहीं होते तो शादी नहीं करते। तो उसमें रोहित का मन खट्टा हो गया। तो उस मन खट्टा होने का जब रिपीटिशन बार बार होता रहता है, अब जो लड़की है, एग्जाम्पल नेहा ले लेते हैं, तो वो नेहा ये बात कभी नहीं बताएगी कि शाम को वो बुके लेके आया, हम लोग डिनर पे गए। ये वाली चीज़ पेरेंट्स को पता ही नहीं चली और पेरेंट्स को इस बात की ज़्यादा टेंशन होने लगी। अब बार बार जब ऐसा होने लगता है तो आपका दिमाग उस चीज़ को रियलिटी मानने लगता है। अब जो मायका पक्ष है उन्हें लग रहा है कि उनकी बेटी कितने ज़्यादा संकट में है, बट रियलिटी तो डिफरेंट है। जो रियलिटी का एक साइड है कॉइन की वो उन तक पहुंची है, दूसरी साइड तो उन्हें पता ही नहीं है। तो इन दो चीज़ों पे हम लोगों को ध्यान देना है और इसे पॉसिबल करना है। तो 95% केसेस में डाइवोर्स होगा ही नहीं, 5% का फिर भी रहता है, उसके और 24 तरह के कारण हो सकते हैं। टोटल डाइवोर्स होने के 25 से 30 कारण हो सकते हैं। उन सब पे अगर पहले ही डिस्कशन कर लिया जाए, जिनमें कि 90-95% यही दो कारण निकलते हैं, वो मैंने आपको समझा दिए। सबसे पहले न्यूली वेड्स को अलग से एक घर दे दो, उन्हें अपनी प्राइवेसी एंजॉय करने दो। दूसरा, या तो आप किसी वर्किंग विमेन से शादी करो, और अगर हाउसवाइफ से भी कर रहे हो तो इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि कोई भी बात होने के कम से कम 48 घंटे का उस बात को सुलझने का टाइम दिया जाए। अब जैसे पहले कोई नौकरी पे गया, घर में कोई समस्या है तो उन्हें चिट्ठी लिखी गई,
चिट्ठी को पहुंचने में 8 से 10 दिन लगे और उधर उन्होंने चिट्ठी पढ़ के उसका रिप्लाई भेजा, उसमें 8 से 10 दिन लगे। तो 15 दिन में तो बड़ी बड़ी समस्याएं सॉल्व हो जाती थी। तब तक जब तक उस चिट्ठी का रिस्पॉन्स आता था तब तक वो समस्या सॉल्व हो चुकी होती थी। तो हम लोगों को भी इसी अप्रोच को लेके चलना है। ये वीडियो आपको कितना रिलेटेबल लगा ये चीज़ आप मुझे कमेंट में बताइएगा। बाकी तनाव लेके वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, तनाव सारा मेरे लिए आप छोड़ दीजिए। आप लोग एंजॉय करिए इस वीडियो को। बहुत सारे मुझे फीडबैक्स आते हैं, तुम्हारी वीडियो तो कॉमेडी जैसी लगती है, तो अच्छी बात है ना। आराम से आप लोग सिट डाउन कॉमेडी एंजॉय करिए। बाकी मैं भावनाओं में बहता हुआ थोड़ा सा आगे और आपको बता देता हूँ, मेरा बताने का मन हो रहा है कि आपने सुना होगा यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी। यानी कि हमारा एग्जिस्टेंस ख़त्म नहीं हो रहा है। यूनान मिस्र और रोम जो है उनके एग्जिस्टेंस मतलब कि वो सिविलाइजेशंस आई और ख़त्म हो गई, तो वो वाली चीज़ हमारे साथ क्यों नहीं हो रही है हिंदुस्तान के साथ। तो उस चीज़ का भी आंसर इसी में छुपा हुआ है कि हम लोग शुरुआत से हमारे दिल जो है वो फैमिली के लिए धड़कते थे और आज भी धड़क रहे हैं। चाहे अंग्रेज आए हों, चाहे मुग़ल आए हों, चाहे उससे पहले आपके खिलजी सल्तनत, इल्तुतमिश वगैरह, ये सारे जितने भी शासक आए हैं, उसके बाद भी इंडिया भारत डिसइंटीग्रेट क्यों नहीं हुआ। वो सिर्फ इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि हमारे दिल हमारी फैमिली के लिए आज भी धड़कते हैं। और उसी दिलों को प्रिजर्व करने का मेरा गोल है कि हमें अपनी फैमिलीज को बिखरने नहीं देना है, हमें फैमिली फर्स्ट अप्रोच को अपनाना है। और बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आइडेंटिफाइबल लगा हो तो कमेंट में आईडी टाइप कर दीजिएगा। बाकी इस पर आपका क्या पर्सपेक्टिव है नीचे लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।